हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम लेकर आए हैं आज एक नया टॉपिक किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के प्रथम नियम के बारे में। इसमें हम बात करेंगे। इसके दो नियम हैं। सबसे पहले हम प्रथम नियम पढ़ेंगे। इसके प्रथम नियम को धारा का नियम या इसे संधि का नियम, और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं किरचॉफ सर्किट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं केसीएल। तो इसका सबसे पहले हम डिफिनीसन देखेंगे। किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। द सम ऑफ ऑल करेंट लिविंग अ नोड इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। कहने का मतलब है कि जो इसका अलजेब्रिक सम होता है करेंट का, वो जीरो होता है। किसी जंक्शन पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब ये देखिए, ये इस एरो से इंडिकेट हो रहा है कि ये जंक्शन की तरफ आने वाली धारा है I1, और I2 भी जंक्शन की तरफ आने वाली धारा है। यहाँ देखिए I3, ये जंक्शन से बाहर जाने वाली धारा है, यानी संधि से बाहर जाने वाली धारा है। ये भी संधि से बाहर जा रही है, ये भी। तो यहाँ एक पॉइंट नोट किया गया है कि संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक होती है, मतलब कि पॉजिटिव होती है, और संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है, यानी कि निगेटिव होती है। और ये देखिए समेशन, इसे सिग्मा कहते हैं। इसका मतलब होता है टोटल योग, सम होता है, सम। यहाँ देखिए आई ये हमारा करंट है, करंट यानी कि धारा, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। इनका जो टोटल सम होगा ये जीरो के इक्वल होगा। यहाँ देखिए जैसा कि लिखा है कि संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक होती है। तो इस फिगर से हम यहाँ देख सकते हैं कि I1 प्लस में होगा एंड I2 भी प्लस में होगा, क्योंकि ये जंक्शन की ओर जा रही हैं धारा। अब देखिए यहाँ लिखा गया संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है, यानी जो I3 है ये संधि से दूर जा रही है, तो ये माइनस साइन के साथ लिया जाएगा, -I3। एंड ये देखिए ये भी संधि से दूर जा रही है, यानी -I4। और ये I5 भी संधि से दूर जा रहा है, यानी I5। इनका जो सम होगा, इनका जो टोटल सम होगा, ये जीरो के इक्वल होगा। यहाँ देखिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2, और इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस I3 हो जाएगा, ये प्लस I4 हो जाएगा, और ये प्लस I5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि हमेशा संधि की ओर आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धारा हमेशा एक दूसरे के बराबर होती है, यानी कि I इनकमिंग करेंट इक्वल टू I आउट गोइंग करेंट। समझ लीजिए। और ये एक पॉइंट पूछा जाता है कि यह नियम किस नियम के ऊपर आधारित है। तो हम बात करेंगे इस नियम के बारे में कि यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। और लाइक जैसे कि इसमें ये कहा जाता है कि जो हमारा धारा है, यानी जो करंट है, वो कंजर्व्ड रहती है, इसलिए इसे हम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम साथ ही साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि हम आगे नए नए वीडियोस लेकर आएँ।